गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज लेकर के आए हम हेलो अल्केन का वीडियो। ये में क्या करेगा, तो ये हमारा थर्ड लेक्चर है। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले एक बार जरूर कहेंगे कि यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है, और वीडियो को अंत तक देखें। सबसे पहली बात करते हैं हेलो अल्केन का फिजिकल प्रॉपर्टीज की। तो देखेंगे क्या कि सबसे फर्स्ट कैरेक्टर क्या कहता है कि जितना भी हमारा हेलो अल्केन होता है वो सबके सब स्वीट स्मेल देता है। स्वीट कहने का अर्थ क्या हो गया कि विद्यार्थी जिस तरह से आप पके हुए आम की खुशबू का एहसास करते हैं, वो टोटल के टोटल जितने भी हेलो अल्केन होंगे सब आपको स्वीटी स्मेल देंगे। लेकिन छोड़ना किसको है, तो यहाँ पर हम लिख दिए हैं आपका कि हमको CH3F यानी कि फ्लोरोमीथेन और फ्लोरोमीथेन और इसके साथ में आपका क्लोरोअल्केन, ये क्लोरोमीथेन, ये आपको स्वीट स्मेल नहीं देता है। दूसरा कैरेक्टर क्या बता रहा है कि जहां भी हेलो अल्केन देखते हैं, मान लिए कि क्लोरोइथेन देख लिए, ब्रोमोइथेन देख लिए, आयोडोइथेन देख लिए, तो ये सबके सब सॉलिड नहीं होंगे, ठीक है। सॉलिड देखने के लिए कहां से आना है, तो कार्बन की संख्या 18 से मोर होना चाहिए। यानी कि C18 से अगर ऊपर देखेंगे तो ही हमारा सॉलिड होगा, इसके नीचे वाला सॉलिड आपका नहीं होगा। नेक्स्ट जो थर्ड कैरेक्टर बता रहा है कि मॉलिक्यूलर वेट के लिए, कि मॉलिक्यूलर वेट बढ़ाएंगे तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों बढ़ जाएगा। लाइक सिंपल सा एग्जांपल है विद्यार्थी कि अगर मान लिए कि आपको अगर दिया जाता है क्लोरोमीथेन और इसके साथ अगर लिखते हैं क्लोरोइथेन, तो दोनों में अधिक मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट किसकी आएगी, तो क्लोरोइथेन की आएगी, क्योंकि इसका मॉलिक्यूलर वेट निकालेंगे तो ज्यादा होगा। इसके साथ और भी इसमें देख सकते हैं, जैसे आपका इस तरह से अगर दिया हुआ ऑब्जेक्टिव है, मान लीजिए CH3Cl इस तरह से है, फिर है CH3Br, एक दिया हुआ है आपको C नंबर में जैसे CH3I, और D नंबर में दिए हैं नन ऑफ दीज। तो इसमें क्या देखेंगे, ये थर्ड कैरेक्टर को बता रहे हैं विद्यार्थी, तो सबसे अधिक जिसका मॉलिक्यूलर वेट आएगा उसी का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों ज्यादा होगा। फोर्थ कैरेक्टर हमारा क्या दिखला रहा है, तो फोर्थ कैरेक्टर कह रहा है कि अगर ब्रांचिंग बढ़ाते हैं तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट घटेगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जैसे सिंपल सा अगर देखें हम लोग कि मान लिए कि एक आपको दे देते हैं, जैसे क्या आपका, तो मान लिए कि क्लोरोब्यूटेन देते हैं, और एक देते हैं क्या हम लोग, तो CH3 और CH2Cl दे दिए। तो दोनों में अगर देखेंगे क्या, तो देखते हैं कि नंबर ऑफ साइड चेन इस पर आ रही है, दोनों एक दूसरे का आइसोमेरिक है। तो जब आइसोमेरिक की बात करते हैं तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जिस पर जितने ज्यादा ब्रांच होगा उतना ही उसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट घट जाएगा। इसका अर्थ है कि इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट लोअर होगा, ठीक है, लेकिन अपर वाला का हायर होगा। नेक्स्ट तो पोलरिटी आपको दिखला रहा है कि पोलरिटी की पावर अगर कहें तो सबसे अधिक किसके पास है, तो RF के पास पोलरिटी ज्यादा होती है, किसकी तुलना में, तो सबसे कम RI की तुलना में। रिएक्टिविटी ऑर्डर जो आपका बोल रहा है, तो रिएक्टिविटी ऑर्डर में देखते हैं तो RI सबसे सीनियर है, लेकिन RF हमारा सबसे और सबसे वीकर में होता है। इसके साथ अगर रिएक्टिविटी ऑर्डर दिखा जाए प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी में, तो सबसे अधिक ज्यादा रिएक्टिव में आता है कौन, आपका टर्शियरी के लिए, और कम रिएक्टिव में किसको रखते हैं, तो प्राइमरी को रखते हैं, ठीक है। तो आते हैं नेक्स्ट हमारा जो पहला था हेलो अल्केन का फिजिकल प्रॉपर्टी। अब देखते हैं क्या हम लोग, तो हेलो अल्केन का केमिकल प्रॉपर्टीज पर बात करते हैं। केमिकल प्रॉपर्टी में क्या देखेंगे कि कैसे हेलो अल्केन अलग अलग केमिकल के साथ अभिक्रिया करता है, और वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें और इससे संबंधित क्वेश्चन को बनाया करें।
ये हम चूंकि रेगुलर क्लास में आपको लेके चल रहे हैं, ठीक है, इसलिए आपको लगातार वीडियो दे रहे हैं। ये हमारा लेक्चर 3 हो गया। वीडियो को पूरी अच्छी तरह से समझने के लिए लेक्चर 1 और लेक्चर 2 को जरूर देखें। देखते हैं विद्यार्थी, नेक्स्ट हमारा आता है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हैलोअल्केन। तो केमिकल प्रॉपर्टीज की अगर बात कर लिए हैलोअल्केन का, तो जितने भी केमिकल प्रॉपर्टीज होते हैं, सॉरी थोड़ा स्मॉल कैपिटल कर दिए, कि केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हैलोअल्केन, तो जब हैलोअल्केन पर बात करेंगे तो जितना भी हैलोअल्केन होता है वो सबके सब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को करता है। जैसे एक सिंपल सा एक एग्जांपल लेते हैं आपको कि रिडक्शन ऑफ हैलोअल्केन। तो यदि इसका अगर रिडक्शन करते हैं, कोई भी रिएजेंट रहे, ठीक है, रिडक्शन में ऑलवेज ये अल्केन को फॉलो करता है, लाइक कि इट रेड्यूस टू गिव अल्केन। एक सिंपल विद्यार्थी हम एक छोटा सा लैंग्वेज में लिख दिए कि रेड्यूस करते हैं तो अल्केन का ही निर्माण होता है। जैसे हैलोअल्केन को आप RH लिखते हो, ठीक है, और इसको अगर RH लिखते हैं हैलोअल्केन को, और इसको अगर रेड्यूस करते हैं तो H2 देना होता है। परजेंस में अगर देना है तो रेड्यूसिंग एजेंट ले लेते हैं, जैसे लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, या चाहे आप ले सकते हैं Na/इथेनॉल, जो भी आपको याद हो, Na/इथेनॉल, ठीक है, या SN/HCl, कोई भी लीजिए। जब भी रेड्यूस इसको करते हैं तो ये अल्केन के रूप में बाहर आ जाता है, ठीक है, कौन आपका हैलोअल्केन। सेकेंड प्रॉपर्टीज में क्या देखेंगे हम लोग कि रिएक्शन विथ अल्कोहल, या रिएक्शन विथ अल्कोहल बोल रहे हैं, KOH को लेते हैं, ठीक है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अब अगर KOH को बोलते हैं तो ये KOH दो नेचर का होता है। एक को कहते हैं KOH एक्वस, ठीक है, और एक को कहते हैं KOH अल्कोहलिक। अब विद्यार्थी पॉइंट को मेंशन करिए कि KOH का दिए तो दो मीडियम में रिएक्ट करेगा, अल्कोहलिक के मीडियम में भी और एक्वस के मीडियम में भी। अब हमको कंसेप्ट क्या बताना है कि जब अल्कोहलिक आएगा तो OH हटता है और एक्वस आएगा तो OH जुड़ता है, ठीक है। कंसेप्ट को फॉलो करें विद्यार्थी फिर से, ठीक है। KOH एक्वस आया तो OH चिपकेगा, KOH अल्कोहलिक आया तो OH हटेगा। तो अब देखते हैं क्या हम लोग सबसे फर्स्ट इसमें लेते हैं क्या, जो आपका है A नंबर में, कि रिएक्शन विथ KOH एक्वस। अब देखते हैं क्या कि एक्वस में क्या होगा, तो थोड़ा सा वी आर एनर्जेटिक। एक्वस में भी जस्ट बोले कि KOH एक्वस देंगे तो OH ग्रुप जुटता है। अब OH ग्रुप को जोड़िए इसमें, तो क्या आपका दिया हुआ था, तो एक था RH और प्लस लिए KOH एक्वस। एक्वस जहां भी आया तो उसका अर्थ क्या हो गया, तो OH को जोड़ना था, ROH प्लस क्या आएगा आपका, तो KX आएगा। इसी में सेकंड जो लिया हुआ है आपका कि रिएक्शन विथ एल्कोहलिक KOH, या KOH अल्कोहलिक, ठीक है, रिएक्शन विथ KOH अल्कोहलिक। तो जब अल्कोहलिक लेते हैं विद्यार्थी तो हमारा क्या बनने वाला है, अल्कोहलिक में OH हटता है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं आपके सामने कि C2H5Cl लिए, प्लस ले रहे हैं KOH अल्कोहलिक। अल्कोहलिक में OH हटाइए तो OH तो खाली नहीं होगा, OH H2O का फॉर्म करेगा, प्लस क्या होगा आपका, तो KCl। अब अल्टीमेटली जो इसमें बच गया उसको रख दीजिए, दैट इज कॉल्ड C2H4, जिसको आप लोग इथीन कहते हैं। अब देखिए कंसेप्ट को बैठाइए विद्यार्थी।
अगर KOH एक्वस लेंगे तो अल्कोहल की प्राप्ति होगी, लेकिन यदि अगर KOH अल्कोहलिक ले लेंगे तो अल्कीन की प्राप्ति होगी। कंसेप्ट दिमाग में इतना ही रखना है, KOH एक्वस है तो अल्कोहल का निर्माण, और KOH अल्कोहलिक है देन अल्कीन का निर्माण। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट हम लोग थर्ड कैरेक्टर लेके चलते हैं। जैसे थर्ड कैरेक्टर में हम लोग क्या देखते हैं, अगर आप लोग का लाइक सब्सक्राइब मिलता रहे तो सब कुछ अच्छा रहेगा, लेकिन वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इससे पीछे भी 2 वीडियो इस क्लास का दिया हुआ है, लेक्चर 1 और लेक्चर 2, तो लेक्चर 1 लेक्चर 2 को भी देख लें। ठीक है, देखिए नेक्स्ट हम लोग लेते हैं क्या, तो रिएक्शन विथ KCN, यानी कि क्या कहते हैं आप लोग, पोटेशियम साइनाइड। अब देखते हैं क्या हम लोग कि नंबर 3 लेके आते हैं, रिएक्शन विथ KCN या पोटेशियम साइनाइड। तो अभी जस्ट हम बोले थे कि जितना भी अल्काइल हैलाइड होगा सबके सब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को करेगा। तो क्या हो जाएगा, जैसे आपका R ले रहे थे X प्लस क्या लिए KCN, तो क्या करेगा इसमें, तो RCN इस स्थान पर आ गया और प्लस आपका KX मुक्त हो गया। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हम लोग देखते हैं क्या, ठीक है, कि KCN बनने के बाद भी, ठीक है, अलग अलग प्रोडक्ट इससे प्राप्त कर सकते हैं। जैसे RCN यहां पर बन गया आपका, तो डिफरेंट रिएक्शन या हाइड्रोलाइसिस भी लिख सकते हैं इसके लिए। जैसे अगर आपका मान लीजिए कि RCN आ गया और अगर इसको आप रेड्यूस कर रहे हैं, ठीक है, अगर रेड्यूस कर रहे हैं, रिडक्शन का अर्थ क्या होता है कि हाइड्रोजन का जुड़ना। अगर आप इसको रेड्यूस कर दिए किस रिएजेंट के प्रेजेंस में, तो लाइक लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के प्रेजेंस में, जो आपका रेड्यूसिंग एजेंट है, तो अगर रेड्यूस करते हैं तो इसमें केवल हाइड्रोजन का एडिंग कर दीजिए। ठीक है, जिसको आप लोग कहते हैं अल्कालामीन, केवल रेड्यूस करने से। अगर मान लिए कि ये आपको RCN लेवल था और यदि इसको हम लोग हाइड्रोलाइज कर दिए, ध्यान दीजिएगा विद्यार्थी, अगर हाइड्रोलाइज कर दिए, हाइड्रोलाइज का अर्थ क्या होता है, HOH के साथ अभिक्रिया। तो यदि इसको अगर हाइड्रोलाइज अगर हम लोग करते हैं तो इसका प्रोडक्ट जो होगा वो अल्काइल अमाइड की प्राप्ति होगी। किसको रेड्यूस करने पर, तो अल्काइल साइनाइड को रेड्यूस करते हैं। तो अगर अगेन अल्काइल अमाइड को अगर रेड्यूस किया जाए तो फाइनली इसका जो प्रोडक्ट होता है वो कार्बोक्सिलिक एसिड और प्लस अमोनिया रिलीज करता है। ये देखिए क्या दे रहे हैं, तो अल्काइल साइनाइड का अलग अलग रिएक्शन दिखला रहा है। ठीक है, कि हाउ टू चेंज अल्काइल साइनाइड इन द डिफरेंट प्रोडक्ट। ठीक है, तो कैसे इसको हम लोग चेंज करके देख सकते हैं कि अल्काइल साइनाइड को कैसे हम लोग चेंज करते हैं। और यदि अगर इसमें देखें, इसको एक स्क्रीनशॉट लेते जाए विद्यार्थी। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम लोग लेके चलते हैं अल्काइल साइनाइड का, सॉरी अल्काइल हाइलाइट का। लाइक देखते हैं हम लोग सिल्वर ऑक्साइड के साथ रिएक्शन, जिसको Ag2O आप लोग लिखते हैं, नंबर 4 कैरेक्टर बता रहे हैं। अगर हम लोग लेते हैं क्या, तो सिल्वर ऑक्साइड लेते हैं। सिल्वर ऑक्साइड में क्या प्रोडक्ट देगा, जैसे रिएक्शन विथ Ag2O, लेकिन जब Ag2O लेंगे तो 2 मीडियम में लेते हैं। ठीक है, जैसे देखते हैं हम लोग नंबर 4, रिएक्शन विथ Ag2O लाइक सिल्वर ऑक्साइड। अगर Ag2O बोले तो ये 2 मीडियम में रिएक्ट करता है, एक तो Ag2O ड्राई और दूसरा मीडियम जो होता है वो होता है Ag2O मॉइस्ट। अब देखेंगे क्या
कि मोइस्ट में क्या आया, ड्राई में क्या आया। तो अगर अल्काइल हाइलाइड अगर आपका ड्राई है और Ag2O से रिएक्ट किया जाता है, तो Ag2O से जब भी रिएक्ट करेंगे तो इसका कंपाउंड जो होगा वो ईथर देगा और प्लस आपका AgX मुक्त करेगा। लेकिन यदि अगर RX के साथ अगर Ag2O मोइस्ट देंगे तो यहाँ पर वाटर इन्वॉल्व लेता है मोइस्ट में, अब प्रोडक्ट आपको अल्कोहल देता है प्लस AgX देता है। तो वीडियो को अंत तक देखें और थोड़ा इस पर जो बोलते हैं उसको ध्यान से देखा करें और वीडियो को अंत तक देखें। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ठीक है। वीडियो को अंत तक देखें। गुड बाय टू ऑल ऑफ यू।